बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, आज हमारा यूनिट 14 है हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में ना हम 4 चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स, एक हम पढ़ेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक, और दूसरा हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक तो कंपाउंड्स ही पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारा है ओवरऑल लेक्चर नंबर 19 है। आज का जो पहला काम है ना नंबर 1 पे, वो मैं क्लासिफिकेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बेटा जी ये टाइम हम यहाँ ज़ाया नहीं कर सकते। ये आपको पता है कि ये 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है, पहले भी हमने पढ़ा है। एक को हम ओपन चेन या ए साइक्लिक कहते हैं, एक को हम क्लोज चेन या साइक्लिक कहते हैं। एक ओपन चेन आ गया या जिसे हम ए साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक, और दूसरा ना क्लोज्ड चेन आ गया जिसे हम साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक कह लो, रिंग कह लो, ये हमने पढ़ा है। ये फिर आगे 2 टाइप है इसकी। एक को हम कहेंगे एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, और एक को हम कहते हैं एरोमेटिक। ये ना पहला काम था और ये हमने पहले पढ़ा, टाइम इस पे नहीं हम लगा सकते। आज का जो लेक्चर है ना, इसमें मैं आपके साथ ना जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ बड़ी डिटेल के साथ, वो है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मेरी मुराद है अल्केन से, मेरी मुराद है अल्कीन, और मेरी मुराद है अल्काइंस। इन 3 को हम ना स्टडी करना चाहते हैं। सबसे पहला जो आगाज़ है ना, सबसे पहले आप ना इन तीनों के बारे में ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में बिल्कुल बुनियादी सी बातें ना 2-4 वो आप बतौर डिफरेंस ज़हन में रखें। मसलन अल्केन के बारे में जो बातें आपने ज़हन में रखनी है, अल्केन, तो अल्केन के बारे में मेरे पास पहली बात, अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। आप इसको यूं भी, और हर एक कार्बन की वैलेंसी जो है, टेट्रावेलेंसी, वो फुल्ली सैचुरेटेड होती है, यानी जस्टिफाइड है। तो ऑल द कार्बन एटम्स, यानी ऑल द बॉन्ड्स या ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड। ये मैंने कहा कि ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुल्ली सेटिस्फाइड। मतलब इसका ये है कि कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, तो कार्बन 4 और एटम के साथ बॉन्ड बना रहे, इसे कहते हैं फुली सेटिस्फाइड। अच्छा, दूसरी जो एक और बात आपने ज़हन में रखनी है ना, पॉइंट, वो है कि अल्केन्स को हम कहते हैं दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और बिल्कुल इसी तरह आपने ना इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को भी ज़हन में रखना है कि इसमें कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जिससे हम आगे बढ़ते हैं, वो 2 बातें हैं। एक पहला पॉइंट ये है कि कार्बन्स आर लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी बहुत कम रिएक्टिव है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ऐसी क्लासेस हैं जो बहुत कम रिएक्टिव हैं। 2 क्लासेस, एक हैं अल्केन्स और दूसरे हैं ईथर्स। ये 2 ना बहुत कम रिएक्टिव है। और कार्बन के लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह 2 चीज़ें हैं। एक तो कार्बन में 2 तरह का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, पहली बात, ये जो बॉन्ड है ना, ये सिग्मा है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। एंड यू नो सिग्मा बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इज़ अ स्टेबल बॉन्ड, जिसको तोड़ना मुश्किल है। दूसरी एक और बात है, ये बॉन्ड जो है ना नॉन पोलर है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5, हाइड्रोजन 2.1, तो 0.4 डिफरेंस आ रहा है। तो ये
बॉन्ड्स दोनों कार्बन 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 हाइड्रोजन नॉन पोलर हैं, तो सिग्मा और नॉन पोलर होने की वजह से ये आसानी से ब्रेक नहीं होते, और अगर आसानी से नहीं टूटेंगे तो हम कहेंगे दीज आर स्टेबल बॉन्ड्स। और जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्टेबल होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। दूसरी एक तो ये बात आपने ज़हन में बिठानी, दूसरी बात एक ना सेंटेंस मेरा आपने याद रखना है कि व्हेन देयर इज सैचुरेशन देयर इज सब्स्टिट्यूशन। मैंने बोला जहाँ सैचुरेशन होगी, सैचुरेशन, व्हेन देयर इज अ सैचुरेशन देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे सैचुरेशन होगी वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि चूँकि अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लिहाजा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। दो किस्म के रिएक्शंस हम अल्केन में पढ़ते हैं, दो किस्म के। एक तो हम कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन, कंबस्टन, मीथेन है, ईथेन, प्रोपेन। मीथेन की कंबस्टन आप जानते हैं कि CH4 + 2O2 गोज़ टू CO2 + 2H2O, और इस दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी। इसका मतलब है ये CH4 से मुराद है सुई गैस, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस घर में आप जलाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट, दिस इज़ द कंबस्टन प्रोसेस। तो अल्केन के एक तो रिएक्शन हो गए कंबस्टन रिएक्शन, साथ ही साथ जो दूसरे मशहूर तरीन इनके रिएक्शन है ना वो हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और अल्केन के हमारे सिलेबस में मुराद FSC नॉट एंटी टेस्ट, FSC में दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिए हुए हैं, एक को हम कहते हैं नाइट्रेशन और एक को हम कहते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हमारे जो MD कैट का सिलेबस है ना उसमें ये हेलोजिनेशन ना फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के तहत, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म उसके तहत ना हमने आज पढ़ना है इसको। और हेलोजिनेशन हमने दो अल्केन्स की पढ़नी है, हमने हेलोजिनेशन मीथेन की भी पढ़नी है, मीथेन की भी, और हमने हेलोजिनेशन ईथेन की भी पढ़नी है। ये दोनों PMC ने अपनी सिलेबस आउटलाइन में दी। यानी आप अगर अल्केन को देखोगे ना, अल्केन, तो अल्केन के हमारे टॉपिक में जो हमारे टारगेट सेट है ना वो बहुत सिंपल है। अल्केन के इस चैप्टर में, यूनिट में, टॉपिक में, एक तो हमने अल्केन्स का नंबर 1 हमने इसका नॉमेनक्लेचर उसको देखना है, नॉमेनक्लेचर, और नंबर 2 पे हमने इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। बेटा जी ये हमने देखना है, ये दो हमारे मेन टारगेट है। लेकिन मैं इसके साथ ही साथ ना कई और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा जो बुनियादी होंगी। ये जितनी मैंने गुफ्तगू अल्केन्स के बारे में कही है ना, बिल्कुल ऐसी गुफ्तगू आप अल्कीन और अल्काइन के बारे में भी करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। मसलन अगर मैं अल्कीन पे आऊँ, मैं अल्कीन बताऊँगा, अल्काइन आप खुद उसको ना याद करेंगे। अगर मैं अल्कीन पे आऊँ ना और अल्काइन दोनों को बात कर लो, तो अल्कीन में हम कहेंगे कि कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम कहेंगे कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं है। टेट्रा, अब ना जो पीछे मैंने लिखी ना सारी बातें ये वाली, अब देखना मैं इसको ना जस्टिफाई करता जाऊँगा। तो पहली बात क्या आ गई कि टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, इज़ नॉट सेटिस्फाइड। बेटा जी चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों में यही सेंटेंस चलेगा। दूसरी जो बात बहुत आसान सी है कि इसमें जो कार्बन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइज्ड है। और तीसरा जो सेंटेंस मैंने उधर लिखा उसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, और मैंने उधर लिखा कि जहाँ ये जो है ना अल्कीन और अल्काइन, ड्यू टू हैविंग द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। और मैं अगला सेंटेंस क्या उधर लिखा है, मैंने उधर लिखा था कि व्हेन देयर इज सैचुरेशन देयर इज सब्स्टिट्यूशन। जो सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे जैसे अल्केन्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और दो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन मैंने कहा है, एक नाइट्रेशन एक हेलोजिनेशन। और अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये क्या है अनसैचुरेटेड। अब जो अनसैचुरेटेड होंगे ये क्या करेंगे, जहाँ पे अनसैचुरेटेड होंगे दे विल गिव द एडिशन रिएक्शन। तो हम क्या कहेंगे कि
एक और लाइन ज़हन में रखनी है, अल्कीन्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्कीन ये याद रखने हैं। अल्कीन के कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं जिससे उनकी पहचान होती है। दे आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और मैं ना इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में ना 6 रिएक्शंस बेटा ये आपको पढ़ाऊंगा। 6 रिएक्शन आज हमने पढ़ने, 6 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वो टाइम ही ज़ाया करने वाली। हम हाइड्रोजिनेशन पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, 2 तरह की पढ़ेंगे, हाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, फिर हाइड्रेशन। ये लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, जब मैं लिखूंगा ना एक एक लफ्ज़ का आपको अंदाज़ा होता जाएगा। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। अब रिएक्टिविटी की बात करूँ। रिएक्टिविटी बेटा जी, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिएक्टिविटी की मैं बात करूँ ना, तो मैं 2 तरह से ट्रेंड लिख देता हूँ। एक मैं ट्रेंड लिखता हूँ, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव दैन अल्काइंस विच आर मोर रिएक्टिव दैन अल्केन्स। एक तो ये ट्रेंड है। मैं एक और ट्रेंड लिखता हूँ, अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव दैन अल्कीन्स विच आर मोर रिएक्टिव दैन अल्केन। अल्केन तो दोनों केसेस में लीस्ट रिएक्टिव ही है। अब सवाल ये पैदा हुआ, इन दोनों में उलट क्यों है? पहले वाले में मैंने अल्कीन्स को ज़्यादा रिएक्टिव कहा, दूसरे वाले केस में मैंने अल्काइन को ज़्यादा रिएक्टिव कहा। ऐसा क्यों है? असल में ना अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे तो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑर्डर। और ये जनरल ऑर्डर भी है। जनरल यानी अगर कहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक की बात ना की हो, अगर कोई कहे आपसे कि विच ऑफ द फॉर्मिंग इज़ मोर रिएक्टिव, अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, तो फिर आप अल्कीन को ज़्यादा कहेंगे। जनरल का मतलब है अगर वो ये नहीं भी लिखते ना इलेक्ट्रोफिलिक का लफ्ज़, तो फिर आप अल्कीन को ज़्यादा रिएक्टिव कहेंगे। और दूसरा, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये ना अल्काइन ही देते हैं, अल्कीन तो ना होने के बराबर देते हैं। तो इसलिए बहरहाल जो हमारा टारगेट रहेगा ना, वो पहले वाला है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आंसर आ गया उसमें अल्कीन। ये कुछ मैंने ना इब्तदाई बातें मैंने इस चैप्टर का आगाज़ किया है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना चाहते हैं। मेरा ना आगे एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, अब बुनियादी बातें आपने सुनते जाना है, खुदारा उनको ना मिक्स ना कीजिएगा। मैं आपको ना टाइप्स ऑफ कार्बन एटम समझाता हूँ। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। मेरी गुफ्तगू को जितना मैं बोलूँ उतना ही महदूद रखिएगा। अगर कोई कार्बन एटम किसी और कार्बन से अटैच ना हो, अकेला हो, तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो कार्बन। उसे हम कहते हैं, अच्छा एक मैंने लफ्ज़ लिखना है P0 या 1 डिग्री, इसे कहते हैं प्राइमरी। एक मैं लिखूँगा S0 या 2 डिग्री, इसे मैं कहूँगा सेकेंडरी। एक मैं लिखूँगा T0 या 3 डिग्री, ये टर्शी। यानी दोनों में से जो मर्ज़ी मैं लिखूँ, आप टर्शी कंसीडर करेंगे। तो अगर कोई कार्बन किसी और कार्बन से अटैच ना हो, मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, अगर कोई कार्बन किसी और कार्बन से अटैच ना हो तो हम इसे 0 डिग्री कहते हैं या इसको Z0 कहते हैं, दोनों। अब अगली बात, अगर कोई कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो, अगर कोई कार्बन डायरेक्ट और एक कार्बन से अटैच हो, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। मैं उसके ऊपर लिखूँगा 1 डिग्री या P0। तो दिस वन इज़ द प्राइमरी कार्बन। बेटा जी, दिस वन इज़ आल्सो द प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये भी डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। तो 1 डिग्री और ये P0। अगली बात,
वो कार्बन जो डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच हो, मतलब मैं क्या लिखता हूँ, C एंड C। लुक एट दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद टू कार्बन, राइट और लेफ्ट में दो कार्बन डायरेक्ट, तो दिस इज द सेकेंडरी कार्बन या S0, या इसको क्या कहेंगे 2 डिग्री। और ये वाला क्या होगा, ये हो गया 1 डिग्री या P0, या अच्छा अब 1 डिग्री P0 का मतलब 1 डिग्री है। अच्छा अब अगली, अब आपने ना सुनते जाना है, एंड पे मैंने आपसे एक सवाल करना है, फिर आपने मुझे जवाब देना। अच्छा सुनो, नेक्स्ट मेरा अगला क्वेश्चन ये आ गया कि एक मेरे पास और है। अब आप समझ गए ना, वो कार्बन जो किसी और कार्बन से अटैच ना हो 0 कार्बन, वो कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो प्राइमरी कार्बन, वो कार्बन जो डायरेक्ट 2 से अटैच हो सेकेंडरी, वो कार्बन जो डायरेक्ट 3 से अटैच हो टर्शी, वो कार्बन जो डायरेक्ट 4 से अटैच हो क्वाटरनरी। अब ज़रा सुनना, मुझे आपने ना यहाँ तलाश करके देना है कार्बन, और यहाँ पे ये कार्बन, ये कार्बन, लो जी मैंने यहाँ ना ये मुख्तलिफ कार्बन बनाए। अब मुझे आपने बताना है ये वाला कार्बन, ये 1 डिग्री है प्राइमरी, और ये वाला ये टर्शरी है T0 या 3 डिग्री। अच्छा ये नीचे वाला ये 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है। अच्छा ये 1 डिग्री है, इट्स ओके। अच्छा व्हाट अबाउट दिस, ये 4 डिग्री है क्वाटरनरी, 4 डिग्री है, इट्स ओके। अब अगली बात, लो जी अब पता चल जाता है, कहते हैं जी हम बड़े ज़हीन बच्चे हैं। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी डबल बॉन्ड CH और CH2 CH CH3 एंड CH3। लो जी अब आपकी जहानत का पता चल जाता है, और डरना डरना नहीं है, इतनी भी कोई बात नहीं। अच्छा ये वाला कार्बन जो है ये क्या होगा, ये प्राइमरी 1 डिग्री, ये क्या है, ये टर्शरी है, ये नीचे वाला प्राइमरी है। अच्छा ये वाला क्या है, सेकंड, बड़े ज़हीन बच्चे हैं। ये वाला क्या है, ये वाला ये कोई स्कैंडी स्कूंडी नहीं है। दीज कार्बन आर द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जब कोई कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होगा तो फिर वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी के ज़ुमरे में नहीं आए। ये नई बात आ गई ना, आप इसको ऑब्जर्व कर जाओ। इसमें इतनी आंखें फाड़ के परेशान होने वाली कौन सी बात है। नया इल्म आपके पास आया है, दिमाग को खुला करो, नए इल्म को अंदर आने दो। नया इल्म क्या आया है, अगर कोई कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हो तो हम उसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी उसमें कैटेगराइज नहीं करते। सिंपल सी बात है, एक नया इल्म आप में दाखिल हो गया, और दिस इज़ द प्राइमरी, इट्स ओके जी, ये आपके पास आ गया। अब एक तो मेरी गुफ्तगू आपने ये समझ ली जो मैंने आपको समझा। जहाँ कहीं भी आगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का मैं जिक्र करूँगा, आपने फ़ौरन वहाँ पे गलती नहीं करनी। एक और बात, एक होता है अल्फ़ा कार्बन, एक होता है बीटा कार्बन, एक होता है गैमा, डेल्टा एंड सो ऑन। मैं अपनी गुफ्तगू को सिर्फ 3 पहले लेटर तक महदूद करूँगा, अल्फ़ा बीटा गैमा। मेरे बच्चे, वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हो, मैंने क्या कहा, जिस पर, अच्छा याद रखनी है एक बात, ऊपर जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी था ना, वो और गुफ्तगू थी, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना, ये और बात है। तो वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा दैट इज अल्फा कार्बन, और अगर इस पर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड द बीटा, और अगर उस पर हाइड्रोजन वगैरह है तो बीटा हाइड्रोजन, और बीटा के साथ जो कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड गैमा। एक ये गुफ्तगू भी आपने ज़हन में रखनी, यानी यहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई कि वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसे अल्फ़ा। मैं जो बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये अल्फ़ा कार्बन जो है ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। मसलन ये देखो CH3 CH2 Cl, CH3 CH Cl CH3, CH3 C Cl CH3 and CH3।
अब मैंने ये 3 लिखे। अगर आप इसमें देखोगे ना तो पहले वाले केस में ये क्लोरीन इस कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है और साथ ही साथ ये प्राइमरी कार्बन भी है। इस केस में ये क्लोरीन इस कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा अल्फा, और साथ ही साथ ये सेकेंडरी कार्बन भी, ऐसा ही है ना। और इस केस में अगर देखोगे ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच, दिस इज अल्फा कार्बन, और साथ ही साथ ये कौन सा है, टर्शी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी होना और बात है, अल्फा बीटा गैमा होना और बात। तो अल्फा वो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा उसे अल्फा का। ये एक गुफ्तगू मेरी आज की दूसरी होगी। आज मैंने आपको ना 15-20 बातें समझानी है। आज मैं जेहन में बिठा के हूँ कि मैं आपको 15-20 बात, क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी टाइम है ना, तो ये दूसरी बात हो गई। इसमें कोई आपको मसला? इससे पहले जो हमने अल्केन मैंने 2 बता दी, अल्काइन खुद एडजस्ट करो वहाँ पे। अब तीसरी बात पे आओ, तीसरा पॉइंट हमारे पास है। तीसरा पॉइंट है अल्काइल। मैं आपको एक ग्रुप बताने जा रहा हूँ, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप जो है ना मेरे बच्चे, अल्काइल ग्रुप को ना मैंने आर बॉन्ड से लिखना है। बॉन्ड ना लगाओगे बात ख़त्म, बॉन्ड लगाना ज़रूरी है। बॉन्ड, आर बॉन्ड, अल्काइल ग्रुप। अच्छा, अल्काइल ग्रुप क्या होता है? मेरे पास ये अल्केन है, मैं अल्केन को RH लिखूँगा, ये है अल्केन। मैं दोबारा कहूँगा, खुदारा मेरी बातों को इतना ही रख, मैं अल्केन की बात कर रहा हूँ, अल्कीन अल्काइन की बात नहीं कर रहा। और अल्केन को मैंने RH से लिखा। जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकाला जाए, 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 1, जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाला जाए तो जो ग्रुप हमारे पास हासिल होता है ना, हम उसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप आ गया। मसलन मेरे पास ये फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली मीथेन, ये मीथेन हो गया, और मैंने इससे सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालना है, -H, ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे? मीथाइल। एक और चीज़ मेरे पास है CH3, दिस इज द इथेन। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकाल लो, इस कार्बन से निकाल लो, जहाँ से मर्जी एक हाइड्रोजन निकाल लो। अब आपके पास ये बनेगा CH3 CH2 बॉन्ड मस्ट बी देयर, बॉन्ड ज़रूर आपने लगाना। तो दिस इज कॉल्ड द इथाइल। इतनी बात मुश्किल नहीं है। मीथेन से मीथाइल, इथेन से इथाइल। अब थोड़ा सा हम पेचीदा, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं काम। अब मेरे पास ये है मेरे पास है CH3 CH2 एंड CH3, ये है प्रोपेन। अब मैं कहता हूँ बेटा जी इससे एक हाइड्रोजन निकालें। आपका पहला क्वेश्चन आएगा, सर कौन सा हाइड्रोजन? पहला सवाल आएगा। हालांकि ऊपर आपने ये नहीं कहा कौन सा हाइड्रोजन, यहाँ पे पहला सवाल आएगा, सर कौन सा हाइड्रोजन? मैं कहता हूँ क्या एक से ज़्यादा किस्म के हाइड्रोजन? वो कहता है यस, क्योंकि इसमें 2 किस्म के कार्बन एटम हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंड। ये जो एंड वाले दोनों कार्बन है ना, CH3 वो प्राइमरी है, और बीच वाला CH2 वाला क्या है? अगर आप एंड वाले इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे तो आपके पास ये बनेगा CH3 CH2 एंड CH2। दिस इज कॉल्ड N प्रोपाइल। इसे क्या बोलेंगे? N प्रोपाइल। अगर एंड वाले कार्बन से इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, एक ही बात है। लेकिन अगर आप दरमियान वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे, ये बनेगा CH3 CH और CH3, और यहाँ से आपने हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड अब ये आपने आइसोप्रोपाइल, ये चीज़ अब आपके जेहन में बैठनी चाहिए। अच्छा, ज़रा और आगे बढ़ते हैं, दिमाग को खोलना है। मेरे पास ना एक है CH3 CH2 एंड CH3, एक CH3 CH3 एंड CH3, ये दोनों ब्यूटेन हैं। पहले वाला जो है दिस इज कॉल्ड N ब्यूटेन।
दूसरे वाला जो है दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, दोनों का खेल अलग अलग है, दोनों की डिस्कशन अलग अलग है। अब सुनना, एन ब्यूटेन के पास दो किस्म के हाइड्रोजन हैं, एक प्राइमरी हाइड्रोजन, एक सेकेंडरी हाइड्रोजन। पता है भला कैसे? ये एंड वाले जो कार्बन है ये कौन से हैं? प्राइमरी, इन पर मौजूद हाइड्रोजन प्राइमरी, और ये जो बीच वाले कार्बन है ये क्या है? उन पर। अब आपने क्या करना है, आपने एंड वाले कार्बन यानी प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है। तो ये आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड CH2। इट्स ओके, ये एंड वाला कार्बन, दिस इज कॉल्ड N प्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड N ब्यूटाइल। इट्स ओके। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है कि हम दरमियान वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालें। अगर हम इन कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमारे पास बनेगा CH3 CH, बॉन्ड शो कर दो, CH2 एंड CH3। व्हाट द नेम ऑफ दिस वन? नो नो नो, बिल्कुल नहीं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉट आइसो, बिकॉज यू हैव रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन। अच्छा, अब आओ ज़रा इसमें आ जाओ, लास्ट वाला, कोई बात नहीं, नई बात आ गई ना तो कोई ऐसी बात नहीं। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे कितनी किस्म के हाइड्रोजन है ये तो मुझे बताओ। नहीं, दो किस्म के यार, तीन किस्म के कैसे कहते हो? प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, तो एक किस्म के तो हो गए प्राइमरी हाइड्रोजन। दिस इज द टर्शी कार्बन, और इस पर मौजूद हाइड्रोजन क्या हुआ? टर्शी। चलो बताओ, इस आइसोब्यूटेन में कितनी किस्म के हाइड्रोजन है? एक। अच्छा, जब मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड पहले बताया कि दो किस्म के, तो दोबारा मैं पूछता हूं कितनी किस्म के, आप चुप कर जाते हैं। मुझे हैरान की है इस बात के कि आप इतनी भी तौफीक हिम्मत नहीं आप में कि आप दोबारा को, जी सर दो किस्म के, मुझे पता तो चले कि आपको समझ आ गई है। जब आप चुप कर जाते हैं इसका बड़ा मतलब क्या है? आप मुझे क्या मैसेज देते हैं? सर हमें कोई नहीं पता चला। मेरी बात समझो ना? और मैं उससे बिल्कुल, मेरा मोराल नीचे चला जाता है, यार छोटी सी बात ही ये नहीं समझ सकते, तो मैं इनको अगली बार क्या समझाऊं? मेरी बात को समझते हो ना? टीचर से अगर उगलवाना है ना आपने कि टीचर आपको बड़ी मेहनत से पढ़ाए, अपना रिस्पॉन्स दिया करो। गलत बताओ, मैं किस लिए बैठा हूँ? मैं आपके करेक्शन के लिए बैठा हूँ। आप गलत बताओ, मैं कहूँ नहीं बेटा ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे देखो। अब मैं कह रहा हूँ कि दो किस्म के हैं, मैंने पूछा कितनी किस्म के हैं, फिर चुप कर गए। इसका मतलब है, चुप करने का मतलब क्या हुआ कि आपको उस बात का पता नहीं चला। मैं फिर उसको दोहराऊंगा, टाइम ज़ाया होगा, हम इधर ही रहेंगे, और अगली मैंने दो चार बातें करनी हो, मेरे ज़हन से स्किप हो जाएगी। थोड़ा सा ना स्मिटी के साथ चला करो, सीखने का लर्निंग एटीट्यूड तो खुदा रहा अपने अंदर पैदा करो ना। महीना हो गया मेरे से पढ़ते हुए, अभी लर्निंग एटीट्यूड नहीं आया आपने। अच्छा, दो किस्म के हमारे पास इसमें ना आइसोब्यूटेन में दो किस्म के हाइड्रोजन, ये एमसीक्यू आते हैं जो मैं बोल रहा होता हूँ, एमसीक्यू आते हैं। मसलन मैं आपको एक देख लेना पेपर में एक क्वेश्चन क्या आएगा, इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कितनी किस्म के इसमें, कितनी किस्म के इसमें, ताकि आपको याद हो। ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर है ये CH3 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 एंड CH3 ये दिया, और क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइप ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। दो बात, इस MCQ को समझाने के लिए मैं ये सारी तगदो कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट आपको बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा हो ज़रा, अब हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, या तो मैं प्राइमरी हाइड्रोजन निकालूँ, मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, ये मेरे पास बनेगा CH3 CH CH3 एंड CH2 यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला बेटा जी, दिस इज कॉल्ड आइसो, जो पहले आप कह रहे थे आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन से हाइड्रोजन निकाला तो बना आइसोब्यूटाइल। और अगली बात, अब मुझे आप बताएंगे, ये टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन, इससे हाइड्रोजन निकाल दिया। अब ये मेरे पास बनेगा CH3 C, वो H तो निकल गया ना, CH3 C और CH3 और इधर भी CH3। बोलोगे द नेम ऑफ दिस अल्काइल,
टर्शरी ब्यूटाइल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, टर्शरी ब्यूटाइल, ये आप। अच्छा आखिरी एक बात, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी बात वाला क्या है, मुझे एक बात बताना, अगर मैं लिखूं CH4 तो इसे क्या बोलोगे? बोलो, चलो शुक्र है, आप इतना तो पता। मीथेन का तो फार्मूला चलो आपको आता है ना, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, ये CH3 बना, मीथाइल। इतनी मुझे बात बताया करो, जितना आपको पता है वो मुझे बताओ, ताकि मैं आगे अगली बात बता सकूं। अब आपको ये दोनों बातें आती ना, अब मैं अगली दो बातें बता सकता हूँ कि अगर आप इस मीथाइल से और हाइड्रोजन निकाल दो, ये बनेगा CH2, ये मीथाइलीन, मीथाइलीन। और अगर एक और हाइड्रोजन निकालो, ये बनेगा CH, मीथाइन। मैं चारों लफ्ज़ बोलता हूँ, मीथेन, मीथाइल, मीथाइलीन, मीथाइन, मीथाइन, METHYNE, मीथाइन। बेटा जी आज का तीसरा मेरा ये टारगेट था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ना वैसे वो थोड़ा सा आपको MCQ करवा दूँ ताकि ना चीज़ें पूरी हो जाए। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 1 ब्यूटीन 3 आयन, ये 1 ब्यूटीन 3 आयन, ब्यूट 4 कार्बन 2 3, ये तो कुछ दिन पहले भी आया है कार्बन को ऐसे। हाँ 1 ब्यूटीन 3 आयन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, और इधर 2 हाइड्रोजन। आप इसमें ना सिग्मा पाई बॉन्ड गिन सकते हैं, तो ये कर लेना यार, इतना टाइम इसमें ज़ाया नहीं हो। अच्छा जो काम करवाने वाला है वो मैं करवाता हूँ। अब आइएगा, अल्केन्स हैव डैश बॉइलिंग पॉइंट। अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बिकॉज दे आर नॉन पोलर, नॉन पोलर हैं और वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं। अच्छा, और ये दोनों बातें मैंने बता दी हैं कि अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 क्योंकि ये sp3 है, और हाइड्रोजन 2.1, ये नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर। अल्केन्स आर नॉन पोलर, अल्कीन स्लाइटली पोलर है, अल्काइन भी उससे ज़्यादा पोलर। द इनर्टनेस ऑफ अल्केन्स, इनर्टनेस लीस्ट रिएक्टिविटी, इनर्टनेस मीन लीस्ट रिएक्टिविटी। द इनर्टनेस ऑफ अल्केन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। दो बातें हैं, एक वाला क्या है, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑलमोस्ट नॉन, इट्स ओके, देयर इज नो इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यस, और देयर इज नो, हाँ जी, दे आर ऑल ऑफ दी, ये 3 बातें ही। अच्छा बेटा जी नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो उससे रेलिवेंट आ गए ना 2, लेकिन इन क्वेश्चन को मैं बाद में आपके साथ शेयर करता हूँ। ये 2 क्वेश्चन हैं, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ एक बात। एक लफ्ज़ आ गया मेरे पास, एक लफ्ज़ है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हमारे सिलेबस में मीथेन और ईथेन दोनों की हेलोजिनेशन जो है वो दी हुई है। मैं मीथेन समझाऊंगा, ईथेन या लेक्चर मेरे सुन लेना या बुक आपको दी उसके ऊपर किया होगा, एक ही मैं समझा सकता हूँ। डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ कई बातें, मसलन आप, मैं इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। आप ना मीथेन ले लो, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, दिस इज़ द मीथेन, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। आपने इसका रिएक्शन किसी भी हेलोजन से करवाओ, मसलन क्लोरीन से करवा दो, क्लोरीन से। अब क्या होगा, पहला स्टेप, ये Cl2 मीन 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन आएगा हाइड्रोजन को यहाँ से लेके चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और जो दूसरा क्लोरीन है वो उसी जगह पे आ गया, तो मेरे पास ये बन जाएगा CH3Cl, क्लोरोमीथेन या मीथाइल क्लोराइड, दोनों नाम, क्लोरोमीथेन या मीथाइल क्लोराइड। अच्छा, जब ये एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया, अब ना फिर दोबारा आप क्लोरीन से रिएक्शन करवाओ, और यहाँ जो कंडीशंस है ना, कंडीशंस 3 हैं। कंडीशन, या तो आप सनलाइट इस्तेमाल करो, सनलाइट, अगर सनलाइट यूज़ करोगे ना
तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर टेम्परेचर रिएक्शन हो जाएगा मीथेन का क्लोरीन के साथ। अब या तो आप हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करो, हाई टेम्परेचर, मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है इन डार्क अंधेरे में, डार्क। और तीसरी जो कैटेगरी है नंबर 3 पे, या फिर अल्ट्रा वायलेट जो है ना यूवी, उसको इस्तेमाल करो। ये 3 कंडीशन है। अच्छा, पहले आपके पास बना मीथाइल क्लोराइड, अब एक और हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होगा, सब्स्टिट्यूट, तो आपके पास बनेगा CH2Cl2 डाई क्लोरो मीथेन। अगर एक और हाइड्रोजन को क्लोरीन से ले लो, ये बनेगा CHCl3, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। और अगर आप एक और हाइड्रोजन ले लो उसको भी क्लोरीन से, तो आपके पास ये बन जाएगा CCl4। ये 4 चीज़ें आपके साथ बनती, साथ ही साथ आपके पास ना HCl भी बनता है। अच्छा, 2 और भी चीज़ें बनती हैं, बल्कि मेन एक चीज़ बनती है, वो आपके पास CH3 भी बनता है, वगैरह वगैरह। ये आपको मैं बताऊंगा कैसे बनता है ये सारे का सारा रिएक्शन। अब ज़रा ना डेफिनेशन सुनना, द सक्सेसिव SUCCESSIV, द सक्सेसिव, लगातार मुसलसल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय हैलोजन एटम, हाइड्रोजन ऑफ अल्केन्स बाय हैलोजन्स। और आगे ना वो कंडीशन बता दो, वो जो अभी मैंने कंडीशन बोली है ना, इन सनलाइट, हाई टेम्परेचर वगैरह, दैट इज कॉल्ड द हैलोजिनेशन। अच्छा जी, एक तो ये गुफ्तगू आ गई। दूसरी इसमें जो बात आपने ज़हन में रखनी है ना, मैं अब एंटीटेस्ट के हवाले से बातें कर रहा हूँ। आपने ना ये जो प्रोडक्ट बने हैं ना CH3Cl, इसमें ना अब आपको वो कंफ्यूज करेगा पेपर सेटर जो है। एक है CH3Cl, एक है CHCl3, एक है CH2Cl2, एक है CCl4। ये 4 मेन, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जो सब्स्टिट्यूशन एक्शन से आए। अब ना इनमें वो पूछता है बताएं क्लोरोफॉर्म कौन सा है। अब स्टूडेंट इसको टिक कर देते हैं, दिस इज नॉट द क्लोरोफॉर्म, दिस वन इज द क्लोरोफॉर्म। ये आपके पास है क्लोरोफॉर्म। अच्छा, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। आपको इसका यूपिक नेम भी आना। 3 क्लोरीन है, 1 कार्बन है, ट्राईक्लोरोमीथेन, नाम बना ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है ना। ये इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। CCl4 को देख लो। जब आप CCl4 को देखते हैं ना, तो CCl4 के केस में ना अगर आप देखोगे तो इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसका यूपिक नेम क्या होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। एक तो ये नुक्ता आपके ज़हन में आया। दूसरा नुक्ता नंबर 2 पे, दूसरी बात जो मेरे बच्चों ने ज़हन में रखनी है ना, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो भी बहुत सिंपल, यानी ये दूसरा MCQ आएगा। F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 एंड ग्रेटर देन I2, ये आ गया। मैं इस बात को मज़ीद आपको याद करवाने के लिए ना बताता हूँ, यानी अल्केन्स का फ्लोरीन से रिएक्शन करवाओ F2 से, दिस इज हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन, धमाका खेज, और इससे आपके पास कार्बन बनेगा, फ्लोरीनेटेड अल्केन बनेगा, फ्लोरीनेटेड अल्केन्स, और साथ आपके पास HCl हासिल होगा। अच्छा, यानी ये फेवरेबल रिएक्शन नहीं है। हाँ, अल्केन्स का क्लोरीन से करवा दो या ब्रोमीन से करवा दो, दोनों से। ये मॉडरेट रेट से होगा, ना स्लो ना फास्ट, मॉडरेट रेट। और बेटा जी, इससे ना आपके पास ये ऊपर मैंने लिखे ना जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट,
सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे ये सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कौन से हैं? ये सारे जो मैंने लिखे ये बनते हैं। और तीसरी बात, अगर आप किसी अल्केन्स का आयोडीन से रिएक्शन करवाते हैं, आयोडीन से, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, स्लो होता है, स्लो और इसमें अल्केन ये तो बनता ही बनता है ना, साथ HI भी बनता है। बेटा जी ये जो HI होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने ही नहीं देता। जो ही ये बनता है ये रिएक्शन को पीछे ले आता है। जब रिएक्शन पीछे आएगा इसका मतलब है अल्केन का आयोडीन के साथ कोई फेवरेबल रिएक्शन नहीं होगी। सारी गुफ्तगू क्या बता रही है कि सिर्फ 2 हैलोजन्स हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, जिसका इसके साथ फेवरेबल रिएक्शन होता है। पहले हमने डेफिनेशन को पढ़ा, हैलोजिनेशन क्या है, कंडीशन की बात हो गई, फिर मैंने आपको बताया कि आपको इनके ना कॉमन के साथ साथ यूरोपिक नेम्स भी आने चाहिए, और फिर हमने इसके आर्डर की बात की। थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और चीज़ आ गई। ये एक लाइन है, समझाते हुए मुझे घंटा भी लग जाए तो फिर भी नहीं समझ आएगी। लफ्ज़ है, एक सेंटेंस है, एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड। ये बहुत अहम नुक्ता मैंने लिखा है। मैं आपको ना एक लाइन समझाता हूँ, अगर उस लाइन पे आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया तो मैं अगली 2 बातें समझा दूंगा। अगर वो लाइन ही आपको समझ नहीं आ रही तो फिर मैं अपने 10 मिनट और इतनी एनर्जी ज़ाया नहीं कर सकता। अच्छा सुनो, मैं लिखता हूँ CH4 मीथेन, क्लोरीन से रिएक्शन करवाता हूँ। मेरे बच्चे, मैं 1 मोल मीथेन लेता हूँ, 1 मोल मीन 16 ग्राम, और मैं 1 मोल क्लोरीन लेता हूँ 71 ग्राम। रिएक्शन हुआ, मेरे पास मीथाइल क्लोराइड बना और साथ HCl बना, और आगे ये रिएक्शन नहीं जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, फर्दर कुछ नहीं बनेगा। इट्स ओके। अब आप अगला काम करो। अब आप 1 मोल क्लोरीन नहीं, क्लोरीन कितने ले लो? 2 मोल। अब जब 2 मोल क्लोरीन लोगे यानी 71 142 ग्राम, 142 ग्राम 2 मोल। अब जब रिएक्शन होगा ना तो क्लोरीन के 2 मोल में से 1 मोल क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्शन करके ये बना देगा मीथाइल क्लोराइड। मीथेन खत्म हो गया, लेकिन क्लोरीन आपके पास 1 मोल अभी है। अब वही मीथाइल क्लोराइड CH3Cl, वो जो 1 मोल क्लोरीन बचा है, उसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा? CH2Cl2 प्लस, क्या रिएक्शन इससे आगे बढ़ेगा? नो। चलो बताओ मुझे, जब हमने 1 मोल मीथेन 1 मोल क्लोरीन लिया था तो प्रोडक्ट क्या बना था? मीथाइल क्लोराइड। और क्या उससे आगे फर्दर जो है सब्स्टिट्यूशन हुई? नो। अब हमने 1 मोल की बजाय क्या ले लिया? 2 मोल। अच्छा चलो, अब आपको समझ आ गई ना, जब 2 मोल लिया तो 1 मोल मीथेन के साथ ये पहला स्टेप हो गया, मीथेन सारा ख़त्म हो गया, प्रोडक्ट आपके पास CH3Cl3 बना, 1 मोल क्लोरीन बचा था, वो अब आपके पास ये प्रोडक्ट बना। अगली बात मुझे बताओ, अगर मैं 3 मोल क्लोरीन लूँ, अब क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा भला? CHCl क्लोरोफॉर्म बनेगा। और अगर मैं 4 मोल क्लोरीन लूँ तो फिर CCl4 बनेगा। अब ना एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन किस हद तक हो रही है? हद से मुराद ये है कि कितने हैलोजन एटम हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पहले केस में एक हैलोजन ने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, दूसरे में 2 हैलोजन ने 2 हाइड्रोजन को, यहाँ पे 3 हैलोजन ने 3 और यहाँ पे चारों के चारों हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका मतलब है जब आप यूं जाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन क्या करता जा रहा है? बढ़। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज। पहले आपने हैलोजन कितनी ली? 1 मोल, सिर्फ 1 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ। अच्छा अब मुझे बताना, अगर मैं 2 मोल मीथेन लूँ और 1 मोल क्लोरीन लूँ, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा?
सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बनेगा, CH3Cl। आगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। अगर आगे रिएक्शन जाना है तो वो मीथेन की अमाउंट बढ़ाने से नहीं जाएगा, वो हैलोजन की अमाउंट बढ़ा। इट्स ओके। अच्छा, ये मैंने कुछ इब्तदाई बातें आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बताई। बेटा जी आगे बढ़ते हैं। इसकी ना 3 हैं टाइप्स, वो आपने खुद करनी, उसमें मुझे ना फंसाओ। एक है इनिशिएशन, दूसरा क्या है प्रोपागेशन, और तीसरा क्या है। मेरे बच्चे आज आपने जाके ना ये जो तीनों है ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये तमाम जो इनिशिएशन रिएक्शन उसकी प्रैक्टिस करो। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, लाइट पड़ी, वो बीच में से टूट गया, होमोलिटिक फिशन हुई, फ्री रेडिकल बने। इट्स ओके। इस तरह आपने ना प्रोपागेशन एक इनिशिएशन स्टेप के बदले, अब मैं इसको बताना अब शुरू कर दूंगा ना आपको, तो मैं अगली जो अहम बातें बतानी है ना वो बीच में मुझे स्किप करनी पड़ेगी। जो काम आसान है ना, जिस पे इतनी तगो-दो की ज़रूरत नहीं है, कुछ आप भी करोगे ना, सारा मेरे पे ना छोड़ो, कुछ आप भी हिम्मत करो। अब हम बढ़ते हैं। मैं इधर ना क्वेश्चन आपके साथ ले लूँ। ये लिखा हुआ है आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये ना एंटीटेस्ट के क्वेश्चन है। आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद अल्केन इज बीटा, ठीक है, बीटा आ गया। और व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, ये अच्छा, ये ना उसने ये नहीं कहा 1 मोल मीथेन 1 मोल क्लोरीन, abundant amount of methane, abundant amount of chlorine, बेताशा। इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, अगर डार्क होगा तो आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा। द पॉसिबल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन ट्राइक्लोरो, तो ट्राइक्लोरो टेट्राक्लोरो मीथेन ओनली, और क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरो नो रिएक्शन। अच्छा सॉरी, इसका मतलब आखिरी आ गया ना, नो रिएक्शन टेक प्लेस। उसकी वजह क्या है कि अगर डार्क आप कहते हैं ना तो आपको टेम्परेचर सार मेंशन करना। इट्स ओके। तो वो तो मैंने लिख दिया ना, स्टेटमेंट में तो नहीं लिखा हुआ था। तो अगर आप इन दोनों का रिएक्शन अंधेरे में करवाते हैं, अगर आप 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं देते तो इसका मतलब है कोई भी प्रोडक्ट नहीं। अच्छा अब बेटा जी आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक जो हमने पढ़ा था ना, दैट वाज अल्कीन। अब हम अल्कीन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन अकॉर्डिंग टू ओरियोपिक, इसका नाम ना आपने रख लेना है। तो इधर से मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि वो सीधा जाएंगे ना तो चेन छोटी बनेगी। तो कार्बन नंबर 5 पे ये आपके पास आ गया, हाँ जी। और डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 2 पे भी है और कार्बन नंबर 4 पे भी। अच्छा इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा। अच्छा अगर हम सीधा जाते हैं तो फिर कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ऊपर जाते तो 8 बन रहे हैं ना। तो इसका मतलब है इसका नाम तो और होना चाहिए ना। इसका नाम है 5 इथाइल, हाँ बोलो, 2,4 ऑक्टेन ऑक्टाडाइन, हाँ 5 इथाइल 2,4 ऑक्टाडाइन, ठीक है, 5 इथाइल 2,4 ऑक्टाडाइन। अच्छा कहीं ना वो स्ट्रक्चर लिखने में प्रॉब्लम कर गया। नेक्स्ट हम ना अल्कीन की तरफ बढ़ते हैं। ये ना पहले ना अल्कीन में ना वो कहते हैं कि हजूर वाला आप हमें ना इथीन का स्ट्रक्चर बताएं। ये पीएमसी कहती है इथीन का। तो इथीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये आ गया, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और ये। अच्छा ना जब वो कहते हैं ना स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब है आपने ये स्ट्रक्चर ना इन सेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन आपने बताना है कि ये जो कार्बन है ना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ना ये जो बॉन्ड बना सिग्मा, ये एक कार्बन के sp2 और दूसरे के sp2 की ओवरलैपिंग से बना, और ये जो पाई बॉन्ड बना है पाई, ये एक कार्बन के 2pz और दूसरे के 2pz की ओवरलैपिंग से बना। इस सेंस में आपने जवाब दिया। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का s, इसकी ओवरलैप, ये बता रहा है किस किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बन रहे हैं। और अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो एक ट्राइंगल ये बन गई, एक ट्राइंगल ये बन गई, और
ये एंगल जो होगा ना, ये वाला ये 120 डिग्री का है और पूरे का पूरा ये प्लेनर है, यानी दो ट्राई एंगल्स हैं और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोर स्टेबल। अगर आप सिर्फ एक लफ्ज़ जेन में रख लो, सिर्फ एक लफ्ज़, ये ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं वो आंसर। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। ये क्या मैंने लिखा है? मोर। आप ये सेंटेंस समझ जाओ ना तो मैं 4 बातें और इसमें शामिल कर दूं और आपके बहुत सारे MCQ सॉल्व होते गए। मोर सब्स्टिट्यूटेड मीन, अच्छा मैं आपको ज़रा मैं क्लियर करता हूँ सब्स्टिट्यूटेड से मेरी क्या मुराद है। बेटा जी, ये आपके पास ना कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये आ गया, ये डबल बॉन्ड अल्कीन आ गया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, सब चीज। अब देखना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आ गया, इधर R, इधर H, इधर H, इधर H, R, ये एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सब्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसका मतलब है पहले में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इसमें क्या आ गया? एक। अच्छा, अब 2 आ गए, C डबल बॉन्ड C डबल। अच्छा, मैं दो तरह से बताता हूँ। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, R R, 2 आ गए, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाओ, R R, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये 2 आ गए। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है, ये वाला ये क्या है, ये वाला क्या है? अच्छा, अब ये जो पहले वाला है ना, ये इसमें तो सब्स्टिट्यूशन वाली बात ही कोई नहीं ना। ये वाला मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और ये दोनों क्या है? और अगर मैं C ये यूं लिखूं, R R R और H, दिस इज, और अगर मैं यूं लिखूं, ये सारे R लगा दो, ये क्या होगा? टेट्रा सब्स्टिट्यूट। अब मैंने बात क्या की है, ये सारे अल्कीन हैं, डबल बॉन्ड अल्कीन है। जो अल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है उतना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। बात समझ गया ना? सब्स्टिट्यूटेड की बात समझ आ गई? अब इसी बात को 2-3 जगहों पे और अप्लाई करो। आप एक टर्म पढ़ेंगे, आप अब अल्कीन को आपने पढ़ लिया, आप एक टर्म पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स, आप फ्री रेडिकल्स, आप एक टर्म पढ़ेंगे कार्बोकैटाइन, ये 3, इन तीनों पे एक ही बात अप्लाई होती है। ये तीनों जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होते हैं उतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जितनी कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है उतनी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? चलो, अगर आपको समझ आई है तो मुझे बताना। मेरे पास मैं फ्री रेडिकल की बात करता हूँ। फ्री रेडिकल, मेरे पास एक फ्री रेडिकल है, ये CH3 नॉट, वी हैव नॉट मीन अनपेड इलेक्ट्रॉन, नॉट मीन ऑड इलेक्ट्रॉन। अब मैं लिखता हूँ CH2R नॉट, अब मैं लिखता हूँ CHR2 नॉट, अब मैं लिखता हूँ CR या नॉट। ये मिथाइल कार्बोकैटाइन, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, और ये क्या है? जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बोलो कौन है? टर्शरी, ये टर्शरी ज़्यादा है। इट्स ओके। अब आप ना ये नॉट की जगह पे प्लस लगा दो, प्लस। अब ये कार्बोकैटाइन बन गया। क्या बना? दोबारा क्या बना? अब कार्बोकैटाइन के केस में भी क्या होगा? जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज़्यादा। अच्छा, अब तीनों बातों को इकट्ठा करो, अल्कीन, फ्री रेडिकल, और तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर एक ही है, ज़रा सब। अच्छा, क्यों एक है? असल में आप अल्कीन में देखोगे ना, अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें देखोगे ना, वो कार्बन जिसके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और कार्बोकैटाइन में वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज आल्सो द sp2। बातें बैठ सकें ज़हन? बेटा जी, ये मैंने आपको ना स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के लिहाज से कुछ बातें की। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोर स्टेबल?
बोलो बोलो, डेल्टा। डेल्टा। जब बात समझ आ जाए ना